रोहित, क्या मम्मी का यहाँ आकर रहना ज़रूरी है? मेरठ में उन्होंने पूरा जीवन बिताया। अब इस उम्र में वहाँ उनका अपना एक दायरा है और रामू भी तो है ना वहाँ उनकी देखभाल के लिए। रामू, प्रिया वह सिर्फ एक नौकर है। पापा के देहांत के बाद मम्मी कितनी अकेली हो गई हैं। ऐसे में उन्हें अपनों की ज़रूरत है और हमारे सिवा। वो तो ठीक है, पर उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है। सुबह जल्दी उठो, नॉनवेज मत खाओ, सिर्फ साड़ी पहनो। प्लीज़ रोहित, एक दो दिन की बात हो तो झेल भी लिया जाए, पर हमेशा के लिए? इसका मतलब मेरी मम्मी तुम्हारे लिए बोझ हैं जिन्हें तुम्हें झेलना पड़ेगा? अगर यही बात तुम्हारी भाभी तुम्हारी मम्मी के लिए कहें तो? मेरी मम्मी ने कभी भाभी पर अपनी मर्जी नहीं थोपी। उन्हें अपने तरीके से ज़िंदगी जीने की पूरी आज़ादी दी है। पर तुम्हारी मम्मी, प्रिया ये मत करो वो मत करो। देखो रोहित, मैं एक बात तुम्हें अभी से क्लियर कर देती हूँ, मम्मी के आने के बाद मैं वैसे ही रहूँगी जैसे रहती आ रही हूँ, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। प्रिया की इस बात पर रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम को रोहित ऑफिस से जल्दी लौट आया। प्रिया, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मम्मी को लेने स्टेशन चलना है। मैं तो तैयार हूँ, इन कपड़ों में क्या बुराई है इनमें? प्रिया का इशारा अपनी जींस की ओर था। मैं तो तुम्हें पहले ही कह चुकी थी रोहित, तुम्हें जब मम्मी की गैर मौजूदगी में इस ड्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अब अचानक? प्लीज़ प्रिया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम बात को गलत ढंग से देख रही हो। मैंने कभी तुम्हारी फ्रीडम में बाधक बनना नहीं चाहा, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों की खुशियों का ध्यान भी तो रखना होता है, और छोटे होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बड़ों के विचारों को भी सम्मान दें। आउटस्टैंडर्स कहकर उन्हें परिवार से ही हटा नहीं देते। रोहित, तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि सवाल तुम्हारी मम्मी का है, पर मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। मुझे दो चेहरे रखने की आदत नहीं। ठीक है, जो मन है आए वो करो, कहकर रोहित ने गुस्से में कार की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। पीछे से प्रिया भी आ गई। स्टेशन पर दोनों बिल्कुल शांत खड़े थे, पर दोनों के मन के भीतर उथल पुथल मची हुई थी। कुछ ना कुछ तो जरूर कहेगी। वैसे आज मैं साड़ी ही पहन लेती तो ठीक रहता। नहीं, अगर आज पहन लेती तो रोज़ पहनना पड़ता। ना बाबा, मुझे नहीं बनना बहन जी, और फिर क्यों रहूं उनके मुताबिक? मेरी मर्जी, मेरा घर है। अगर कुछ कहा तो करारा जवाब दूंगी। नहीं, कुछ नहीं कहूँगी, वरना बेवजह रोहित से झगड़ा होगा। चुप ही रहूँगी। सुनो बाकी सबकी, करो मन की। हाँ, यही ठीक रहेगा। प्रिया के भीतर विचारों के भंवर घेरा बना रहे थे। रोहित का भी यही हाल था। प्रिया को देखते ही मम्मी अपसेट हो जाएंगी। प्रिया ने जानबूझकर ऐसा किया है। वह क्यों नहीं समझती कि रोहित के विचार श्रृंखला को ट्रेन की सीटी की आवाज़ ने तोड़ दिया। ट्रेन से उतरने पर प्रिया ने जब कमला जी के पांव छुए तो रोहित का पूरा ध्यान उसके चेहरे के आते जाते रंगों पर था, पर अपेक्षा से बिल्कुल विपरीत। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह सुबह किचन में खटर पटर की आवाज़ सुनकर प्रिया की आंख खुली। क्या ढूंढ रही हैं आप? प्रिया, चीनी और चाय पत्ती का डिब्बा नहीं मिल रहा। इतनी सुबह? मम्मी, अभी तो सिर्फ 6 ही बजे हैं। सुबह हो चुकी है बेटा, देर से उठना अच्छा नहीं। तुम देर से उठोगी तो रोहित भी देर से उठेगा। कितना वजन बढ़ गया है उसका। मोटापा अपने साथ ढेरों बीमारियां भी लाता है। अब जाकर उसे उठाओ। उफ, इतना बोलती हैं सुबह सुबह। अभी से इतना भाषण, पता नहीं आगे क्या होगा। प्रिया रैक से चीनी का डिब्बा उतारते हुए सोचने लगी। डिब्बा मुझे दो, तुम रोहित को उठाओ। उठो रोहित। प्रिया ने रोहित को इतनी तेजी से झंझोरा कि रोहित हड़बड़ा गया। क्या हुआ, ये तुम अपनी मम्मी से पूछो। प्रिया बेटा, इधर आओ। ओह गॉड, तुम्हारी मम्मी एक पल भी सांस नहीं लेने देती। चलो उठ जाओ, नहीं तो थोड़ी देर में आवाज़ लगा लगा कर सारी कॉलोनी को जगा देंगी। प्रिया और रोहित कमरे से बाहर आ गए। प्रिया, रोहित टिफिन में क्या लेकर जाएगा? मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। रोहित खाना लेकर नहीं जाते, ऑफिस में ही कुछ मंगाकर खा लेते हैं। क्यों रोहित, ये शौक कब से लगा लिया? रोज़ बाहर का खाना? क्या करूँ, ऑफिस 9 बजे निकलना होता है। काम वाली बाई तब तक आती नहीं। बाई? प्रिया ने जॉब कर ली है? नहीं नहीं, वो मुझसे खाना अच्छा नहीं बनता। वैसे भी मुझे कुकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रिया ने सफाई दी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी। और कमला जी उठकर किचन में चली गईं। देखो रोहित, अपनी मम्मी को समझा दो, मुझे कुछ भी सीखना नहीं है। मैं जितना जानती हूँ मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। तुम मुझे ऑफिस जाते हुए संजना के घर ड्रॉप कर देना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मम्मी को कैसा लगेगा तुम घर पर ही रहो। रोहित, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? देखो, मम्मी ने आते ही अपनी हुकूमत चलानी शुरू कर दी है। अगर तुम घर से शांति चाहते हो तो मेरा तुम्हारी मम्मी से दूर रहना ही ठीक है, वरना फिर तुम ही कहोगे कि
मैंने तुम्हारी मम्मी की इंसल्ट की, आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, रोहित ने झुंझलाकर कहा और निकल गया। उसके जाते ही प्रिया भी घर से निकल गई। शाम को जब वह लौटी तो कमला जी घर के बाहर बेचैनी से घूम रही थी। प्रिया इतनी देर कर दी, फ़ोन ही कर देती, मुझे चिंता हो रही थी। मम्मी मैं बच्ची नहीं हूँ जो कहीं खो जाती। प्रिया के शब्दों की चुभन कमला जी को तड़पा गई। रात को खाना खाते समय कमला जी की चुप्पी से रोहित सब समझ गया। मम्मी कल संडे है, मंदिर चलोगी? रोहित ने पूछा। जरूर चलूँगी, कहाँ है, घर से ज़्यादा दूर है। और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। रोहित जानता था जब भी मम्मी का मन अशांत होता है तो पापा उन्हें मंदिर ले जाते थे और मंदिर से लौटते ही वह कहती मैं अपनी सारी परेशानियां ईश्वर को उनके घर जाकर दे आई हूँ, अब वहीं जाने। दूसरे दिन रोहित सुबह सुबह उठ गया। उसने जागते ही पूछा, प्रिया तुम भी चलोगी ना? नहीं, प्रिया ने करवट बदलते हुए कहा और सो गई। रोहित और कमला जी मंदिर से लौटकर आए और शीला बाई बर्तन साफ कर रही थी। शीला तू बस बर्तन साफ कर ले, आज खाना मैं बनाऊंगी। क्या बात करती हो आंटी, सच? चलो आज मेरा आदमी खुश हो जाएगा। शीला के हाथ जल्दी जल्दी बर्तनों पर चलने लगे। प्रिया तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे रोहित से पूछ लो। चलो ठीक है। कमला जी पूरे उत्साह से खाना बनाने में जुट गई। लंच के वक्त पहला कौर खाते ही रोहित बोला, मम्मी आज बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ, वरना शीला की बनाई सब्जी में तेल ज़्यादा और सब्जी कम नज़र आती है। क्यों प्रिया, क्या रोहित सही कह रहा है? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रिया ने भावहीन चेहरे से कुछ इस तरह कहा कि खाने की बात वहीं खत्म हो गई। रोहित सुबह जल्दी उठ जाना, कल से हम सब सुबह थोड़ी दूर घूम कर आएगा करेंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, प्रिया ने हाथ खड़े कर दिया। सुबह रोहित जल्दी उठ गया। पार्क में घूमते हुए वह इंतजार करता रहा कि मम्मी शायद कुछ कहें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर यह रोज का सिलसिला बन गया। एक दिन कमला जी बोली, प्रिया मैं सोच रही थी कि शीला से खाना बनवाने के बजाय क्यों ना हम दोनों मिलकर। नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं, कल आपको ही लगेगा कि मैंने घर का सारा काम आप पर डाल दिया। प्लीज़ जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। और हाँ, आज मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, आप मेरा इंतज़ार मत करना। शाम को जब प्रिया लौटी तो उसके हाथ में कई बैग्स थे। कुछ लाई हो? हाँ, अपने लिए कुछ कपड़े। लाओ मैं भी देखूँ। कमला जी ने उत्सुकतावश प्रिया के हाथों से बैग्स लिए। वे एक एक कर कपड़ों को देखने लगी। हर कपड़े पर लगा प्राइस टैग उनकी आंखों में विस्मय भरने लगा। इतने महंगे? प्रिया अभी तुम्हारी नई गृहस्थी है, कुछ सोच समझकर खर्चा करो, इसी तरह तुम। कमला जी कुछ कहते कहते रुक गई। मम्मी अब वो पुराना समय नहीं रहा कि अपनी इच्छाओं को मारकर आने वाली जनरेशन के लिए पैसे बचाए जाएं। और फिर हम कमाते क्यों हैं? अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और लाइफ को भरपूर जियो। कल किसने देखा है? ठीक कह रही हो प्रिया, जीवन को भरपूर जीने के लिए ही है। पर ये फिजूल खर्ची, ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं सास हूँ। मेरी जगह तुम्हारी मम्मी होती तो वो भी यही कहती। रोहित ऐसा करता तो मैं उसे भी टोकती। प्रिया तुम्हें जीवन का अनुभव नहीं है। रोहित बता रहा था कि हर महीने 20,000 रुपये तो बैंक लोन की किस्त जाती है। बेटा कर्ज लेकर सुविधाएं जुटाना अक्लमंदी नहीं, तुम समझदार हो। इस घर और रोहित की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जैसा चाहोगी वैसा ही तुम्हारा घर बनेगा। फिर बुरे वक्त के लिए भी कुछ पैसे हमेशा पास में होने चाहिए। तो आप चाहती हैं कि हमारा बुरा वक्त आए? प्रिया का यह विष बार कमला जी के मन में धंस गया। ऑफिस से लौटकर आने के बाद अपनी मां की नम आंखों को देखकर रोहित भाप गया कि आज घर में ज़रूर कुछ हुआ है। मम्मी क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अब यहाँ मेरा मन नहीं लगता, मुझे मेरठ वापस जाना है, तुम मेरा रिजर्वेशन करवा दे। क्या हुआ मम्मी? रोहित घबरा गया। प्रिया ने कुछ कहा है या मुझसे कोई गलती हो गई? आप तो हमेशा के लिए आई थी ना मेरे बच्चे। ऐसा मैंने कब कहा कि मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने के लिए आई हूँ? मैं तो तुम दोनों की गृहस्थी देखना चाहती थी। तुम दोनों यहाँ ठीक हो, खुश हो, देख लिया, बस अब जाना चाहती हूँ। वहाँ घर सूना पड़ा है। मम्मी आप ही तो कहती थी घर तो घर के लोगों से बनता है, वरना ईंट गारे की दीवारों को तो सिर्फ मकान कहते हैं। मम्मी वहाँ कौन है? आप कहीं नहीं जाएंगी। रोहित की आवाज़ अब अपराध बोध से थरथरा गई। अब खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। जिस माँ ने जीवन भर उस पर अपनी ममता लुटाई, आज उसी माँ का वह ख्याल नहीं रख पाया। उसका मन कर रहा था कि वह चीख चीख कर प्रिया से लड़े, लेकिन उससे भी क्या हासिल होगा। तू परेशान मत हो रोहित, मैं 1-2 महीने में फिर आ जाऊंगी। सच?
हाँ बेटा, कमला जी ने रोहित के सिर पर हाथ फेरा। उसकी जिद के कारण रोहित ने रिजर्वेशन करा दिया। प्रिया, तुमने मम्मी से क्या कहा? मैं क्यों कुछ कहूँगी, पर मैं उनके इशारे पर अपनी ज़िंदगी नहीं चलाऊंगी। रोहित, हम बच्चे नहीं हैं क्या? हम अपना भला बुरा नहीं समझते? फिर क्यों मम्मी हमेशा से प्रूव करने में लगी रहती हैं कि मैं मैच्योर नहीं हूँ? उनका हर मामले में दखल अंदाजी करने का नेचर ही सारी समस्याओं की जड़ है और इस उम्र में उनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। बस करो प्रिया, प्रॉब्लम तुम में है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम कभी यह नहीं मानती कि तुमने कभी गलती हो सकती है। तुम्हारा यही ईगो तुम्हें। रोहित आगे कुछ कहता उससे पहले ही कमला जी की आवाज़ ने उसे चुप करा दिया। रोहित, प्रिया की भाभी का फ़ोन है। प्रिया ने तुरंत कमरे से बाहर निकलकर फ़ोन उठा लिया। प्रिया कब से तुम्हारा मोबाइल ट्राई कर रही थी। खैर, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं और तुम्हारे भैया 2-3 दिन बाद दुबई जा रहे हैं। बधाई हो भाभी। कितने दिनों के लिए जा रहे हो आप लोग? मम्मी का ध्यान रखना। मम्मी, वो हमारे साथ नहीं जा रही। उनकी कंपनी किस किस का खर्चा उठाएगी? मम्मी यही रहेंगी। उनके लिए मैंने एक नौकरानी का इंतजाम कर दिया है। ये कैसे हो सकता है भाभी? प्रिया, अब तो निर्णय हो चुका है और हम भी कब तक उन्हें अपने साथ बांधे घूमेंगे? वैसे भी हमें 2 साल बाद तो वापस इंडिया आना ही है। 2 साल? भाभी। प्रिया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। दरवाजे पर कोई है। फ़ोन कट गया पर प्रिया बुद्ध बनी फ़ोन को हाथ में लिए खड़ी रही। क्या हुआ प्रिया? अभी तो तुम भाभी को बधाई दे रही थी और अब रोहित भैया भाभी दुबई जा रहे हैं और मम्मी अकेली रहेंगी। ये कैसे हो सकता है प्रिया? अभी तो 2 महीने पहले ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। उन्हें तो बहुत केयर की ज़रूरत है। यही तो मुझे भैया पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। भाभी को छोड़ो, पर भैया को तो मम्मी का ख्याल होना चाहिए। मम्मी अकेली कैसे रहेंगी? प्रिया रुआसी हो गई। प्रिया, तुम्हारी मम्मी अकेली कहाँ है? तुम रहोगी ना उनके साथ? रोहित, तुम कल ही पूना जाकर प्रिया की मम्मी को ले आओ यहाँ। प्रिया भौचक्की रह गई। और नहीं तो क्या, वह यहीं रहेंगी तुम दोनों के पास। प्रिया, जब तुम छोटी थी और तुम्हें उनकी ज़रूरत थी तो वे तुम्हारे पास थी। अब उन्हें बच्चों की ज़रूरत है तो उन्हें उनके साथ ही होना चाहिए। क्यों रोहित? हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कल ही मम्मी को लेने जाता हूँ। भैया के वापस आने तक वे हमारे पास ही रहेंगी। प्रिया अपनी धुंधली आंखों से कभी रोहित को तो कभी कमला जी को देख रही थी। जो रिश्ता उसके लिए बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं था, आज उसी रिश्ते से उसके आंसुओं को अपनी हथेलियों पर ले लिया था। उनका मन आत्मग्लानि से भर उठा। मम्मी, रोहित मेरी मम्मी को तभी लेने जाएंगे जब आप वादा करेंगे कि आप अब हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ नहीं, बल्कि हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ये घर आपका है और हम। प्रिया आगे कुछ नहीं कह पाई और रोने लगी। मेरी बच्ची, हम सब हमेशा साथ साथ रहेंगे। उन्होंने प्रिया को गले से लगा लिया। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।